In a class of 60 where girls are but twice that of boys, it means क्लास में टोटल 60 बच्चे हैं, जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ के ट्वाइस हैं। यहाँ से पता लग गया कि गर्ल्स और बॉयज़ की रेशो 2:1 रहेगी। तो यहाँ से मैं फाइंड कर सकता हूँ कि गर्ल्स कितनी होगी, इन आउट ऑफ 60 40 होंगी और बॉयज़ कितने होंगे 20। ठीक है, आई होप कितना रेशो तो आपको आता होगा कि टोटल 3 पार्ट्स हो गए, 3 पार्ट्स की वैल्यू 60 है और गर्ल्स 2 पार्ट हैं तो 40 आएंगे और बॉयज़ 1 पार्ट है तो 20 आएंगे। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। कमल रैंक 17 फ्रॉम टॉप। कमल का रैंक टॉप से 17 है। कमल का रैंक टॉप से 17 है। इफ देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल, कमल से आगे 9 गर्ल्स हैं, हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर हिम इन दी रैंक, कमल से पीछे कितने बॉयज हैं। ठीक है, कमल से नीचे कितने बॉयज हैं हमने ये बताना है। सबसे पहले ये बताओ कि कमल का जेंडर हमको पता है, ये ध्यान से सोचो, क्या कमल का जेंडर हमको पता है? यस, कमल का जेंडर पता है, उसने लिखा है आफ्टर हिम, इट मीन्स कमल एक बॉय है। अब ये सोचो क्या इसका जेंडर पता होना रिक्वायर्ड था, वो देखेंगे। इसको गर्ल कंसिडर कर लेंगे, बॉय कंसिडर करके क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर गर्ल कंसिडर करके देखेंगे क्या कोई चेंज आता है। ठीक है, ओके। अब कमल का 17 रैंक है। ठीक है, कमल से आगे 9 गर्ल्स हैं। कमल का 17 रैंक होने का मीनिंग कि कमल तक, इस पोजीशन तक टोटल 17 बच्चे हैं और 17 में से 9 गर्ल्स हैं। अगर 17 में से 9 गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने हो गए? 8 बॉयज़ हो गए। ठीक है ना, अगर मैं बाकी सब भूल जाऊं, मैं सिर्फ ये देखूंगी कमल का रैंक 17 है, इट मीन्स इस पर्सन तक, कमल तक टोटल 17 बच्चे बैठे होंगे और मेरे को ये गिवन है कि कमल से आगे 9 गर्ल्स हैं, इट मीन्स इन 17 स्टूडेंट्स में से 9 क्या है, गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ कितने होंगे? 8 होंगे। ठीक है, अब टोटल कितने बॉयज़ थे? 20 बॉयज़ थे। कमल तक कितने आ चुके हैं? 8 आ चुके हैं। कमल इंक्लूडेड है ना, क्योंकि उसकी पोजीशन 17 है। ठीक है, तो कमल के पीछे कितने होंगे? 12। ठीक है जी, क्लियर है? तो हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर आ गया 12, सी ऑप्शन। अब अगर कमल एक गर्ल होता या होती, कमल एक गर्ल होती, फिर क्या चेंज आ जाता? कमल से आगे 9 गर्ल्स हैं और कमल खुद भी एक गर्ल है, इट मीन्स इन 17 स्टूडेंट में टोटल कितनी गर्ल्स हो जाती? 10 गर्ल्स हो जाती। तो कितने बॉयज़ यहाँ पे होते? 7 होते। अगर 7 बॉयज़ यहाँ पे होते तो उसके पीछे कितने बॉयज़ होते? 13 बॉयज़ होते। ठीक है, फिर आंसर 13 होता। तो ये डिफरेंस था कमल के जेंडर के ऊपर कि अगर कमल बॉय है तो क्या चीज़, और ये अगर कमल गर्ल है तो कैसे क्वेश्चन को करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन अ रो ऑफ 10 बॉयज, देखो, इन अ रो ऑफ 10 बॉयज व्हेन रोहित वाज शिफ्टेड बाय 2 प्लेसेस टुवर्ड्स द लेफ्ट, कि किसी रो में टोटल 10 बॉयज हैं। रोहित किसी प्लेस पे होगा, मेरे को नहीं पता किस प्लेस पे है, वो अपनी लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर गया। कितने प्लेसेस? 2 प्लेसेस। इट मीन्स पहले रोहित यहां पे था, अब रोहित यहां पे आ चुका है। ठीक है, एंड ही बिकेम 7th फ्रॉम लेफ्ट, कि यहां पे आके वो लेफ्ट से किस प्लेस पे आ गया, किस पोजीशन पे आ गया? 7th पे। इट मीन्स ये वाली पोजीशन 7 है। बहुत ईजी है, अगर ये 7 है तो ऑब्वियस है कि ये पोजीशन 8 आएगी और ये पोजीशन 9 आएगी। इट मीन्स रोहित पहले शिफ्ट होने से पहले लेफ्ट से 9th पोजीशन पे था, अब टोटल तो 10 है, ऑब्वियस है कि ये वाली पोजीशन राइट से कितनी होगी? 2nd। ठीक है, वही पूछा उसने, व्हाट वाज हिज अर्लियर पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड, राइट हैंड से बतानी थी, वो क्या आ गई? 2nd। ठीक है जी, क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। वही इंटरचेंजिंग वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ट्राई करना। इन अ रो ऑफ गर्ल्स शिल्पा इज 8th फ्रॉम लेफ्ट, शिल्पा की पोजीशन लेफ्ट से 8 है। रीना इज 17 फ्रॉम राइट, रीना की पोजीशन
राइट से 17 है। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस, कि अगर वो अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर लेते हैं, इट मीन्स रीना है जो शिल्पा की जगह पे आ गई। नाउ रीना इज हेयर, ठीक है, एंड शिल्पा इज हेयर। ठीक है जी, पोजीशन तो सेम रहेगी। ये पोजीशन लेफ्ट से 8 है, ये पोजीशन राइट से 17 है। ठीक है, शिल्पा बिकम्स 14 फ्रॉम लेफ्ट, इट मीन्स शिल्पा अब लेफ्ट से कितनी पोजीशन पे है, 14 पे। इट मीन ये वाली जो पोजीशन थी हमको पता लग गया जी, ये लेफ्ट से 14 थी, राइट से तो ऑलरेडी पता है जी 17 है। पूछा क्या है, हाउ मैनी गर्ल्स, टोटल पूछा है। देखो टोटल पूछा है, टोटल क्यों सिंपल है, क्योंकि शिल्पा की पोजीशन अब हमको दोनों साइड से पता लग चुकी है, राइट से भी लेफ्ट से भी। पूरी रो में पर्टिकुलर किसी एक स्टूडेंट की पोजीशन दोनों साइड से पता हो तो बहुत इजीली टोटल फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, दोनों को ऐड करो, -1 कर दो, कितना आंसर आएगा, 30। ठीक है जी, क्लियर है, नन ऑफ दिस, क्योंकि जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए आंसर क्या आ गया, नन ऑफ दिस। ठीक है, आई होप कि सबको क्लियर हो गया। अच्छा, अगर उसने रीना की पोजीशन राइट से पूछी होती तो क्या करते, हम कहते जी शिल्पा पहले लेफ्ट से 8 थी, अब शिल्पा लेफ्ट से 14 है। इट मीन्स कितनी पोजीशन आगे जा चुकी है, 6 पोजीशन, 8 से 14 पे चली गई। ऑब्वियस है कि रीना भी 6 पोजीशन इस साइड पे आई होगी, वो पहले 17 पे थी, अब राइट से कितने पे आ गई होगी, 6 और ऐड कर दो 17 में, दैट मीन्स 23, फिर 23 आंसर आ जाता अगर उसने पूछा होता शिल्पा की, सॉरी रीना की पोजीशन राइट से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन अ रो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, इन अ रो बॉयज एंड गर्ल्स आर इन रेशो 3:2, बॉयज और गर्ल्स की रेशो दे दी 3:2। ठीक है, सुबोध इज 5th अमंग बॉयज फ्रॉम लास्ट। अच्छा ये कुछ नहीं है, इसको छोड़ दो। सुबोध इज 5th अमंग बॉयज फ्रॉम लास्ट, कि सुबोध की पोजीशन लास्ट से 5th है बॉयज की रो में। अगर हम सिर्फ बॉयज को खड़ा करें, एक रो में मैंने सिर्फ बॉयज को खड़ा कर दिया, तो सुबोध लास्ट से 5th नंबर पे आएगा और सुबोध के लेफ्ट में 13 और बॉयज खड़े होंगे। इट मीन्स यहां पे टोटल 13 बॉयज और होंगे। अब ये सुबोध है, ठीक है, ये सुबोध है। इट मीन्स 5 बॉयज ये है, सुबोध की पोजीशन 5 है क्योंकि लास्ट से 13 और हैं। इट मीन्स टोटल बॉयज कितने हो गए, 13। अब टोटल बॉयज कितने हो गए, सॉरी 13 एंड 5 18। अब टोटल 18 बॉयज हैं। उसने पूछा क्या, हाउ मैनी चिल्ड्रन, कितने बच्चे हैं टोटल। ठीक है, अब बॉयज 18 है, इट मीन्स बॉयज कितने पार्ट है, 2 पार्ट। अब 2 पार्ट की वैल्यू 18 है, टोटल हमने फाइंड करना है, टोटल कितने पार्ट बनते हैं, 5। ठीक है, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 9। 5 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है यही है ना, सॉरी बॉयज 3 पार्ट है, वेट, बॉयज क्या है, 3 पार्ट है। ठीक है, तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 18। 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 6। टोटल कितने पार्ट बन गए, 5। तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 30। सी ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। देयर आर टू rows of students just opposite to one another having 15 students each। कहता कि 2 रोज हैं स्टूडेंट्स की और दोनों में टोटल 15-15 बच्चे हैं, 15-15 स्टूडेंट्स हैं। सुचेता इज इन मिडल इन वन ऑफ दीज 2 रोज। कहता किसी एक रो में सुचेता मिडल में, जिस मर्जी रो में ले सकते हो आप, कोई आंसर में इफेक्ट नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे ले लिया कि सुचेता मिडल में है। अब एक चीज़ सोचो, अगर वो मिडल में है तो उसकी पोजीशन क्या आएगी, टोटल 15 है। ठीक है, तो उसकी पोजीशन 8 रहेगी, 7 इस साइड पे 7 उस साइड पे, तभी मिडल पे आया वो। ठीक है, वाइल शमिका एट 4th पोजीशन टू लेफ्ट ऑफ सुचेता, सुचेता के लेफ्ट में, इट मीन इस साइड जाना है। कौन सी पोजीशन पे जाना है, 4th पोजीशन पे जाना है, बट इन दी अदर रो, दूसरी रो में जाना है, सेकंड रो में जाना है। ठीक है, इट मीन्स शमिका, देखो सुचेता से बिल्कुल सामने जाना है हमने। यहाँ पे एक स्टूडेंट होगा जिसकी पोजीशन 8 होगी, सुचेता से बिल्कुल सामने।
इसके लेफ्ट साइड में, इस साइड में जाना है वो फोर्थ पोजीशन पे। 1 2 3, ये शमिका है, ठीक है, ये शमिका की पोजीशन है। हमको पूछा क्या है, इफ द रो ऑफ शमिका बिगिंस फ्रॉम हर लेफ्ट। अब देखो इसका फेस नीचे है तो इसका लेफ्ट इस साइड पे आ गया, ठीक है, वहां से स्टार्ट हो रही है। इट मीन्स इसकी जो पोजीशन 1 ये है, ये पोजीशन 1 है, इंक्रीज होती होती यहाँ पे 8 आ गई, देन 9 आ गई, 10 11, ये क्या आ गया 12। इट मीन्स शमिका की पोजीशन उसकी रो में कितनी आएगी, 12 आएगी। तो आंसर क्या आ गया इसका, 12th। ओके, आई होप कि समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये वाले क्वेश्चंस तो हो ही चुके हैं, मोहन वाला भी हो गया था और ये बुक्स वाला भी हो गया था, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, ठीक है। लास्ट टाइप है रैंकिंग की, इसके बाद हमारा इस टाइप के बाद रैंकिंग ओवर है। आई होप कि अब तक जो 2-3 टाइप्स हमने किए हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नीलम इज टॉलर देन पुष्पा। देखो उसने कहा जो नीलम है पुष्पा से टॉलर है। यहाँ पे कंपैरिजन किया जाएगा कुछ नंबर ऑफ पर्सन्स का, ठीक है। नीलम पुष्पा से टॉलर है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नीलम इज ग्रेटर देन पुष्पा, क्योंकि वो पुष्पा से टॉलर है। इट मीन्स नीलम की वैल्यू पुष्पा से ग्रेटर रहेगी, ठीक है, बट नॉट एज टॉल एज मनीष। इसका मीनिंग क्या है कि जो नीलम है वो पुष्पा से तो बड़ी है बट मनीष जितनी बड़ी नहीं है। इट मीन्स मनीष नीलम से बड़ा होगा, तो मनीष को हमने नीलम से आगे रख दिया, ठीक है। रामा इज टॉलर देन नमिता। देखो इस रो में ना तो रामा है कहीं, ना नमिता है, अलग से लिख लो इसको, रामा इज टॉलर देन नमिता बट नॉट एज टॉल एज पुष्पा। बट पुष्पा से बड़ा नहीं है, इट मीन्स वो पुष्पा से छोटा रहेगा। इट मीन्स जो रामा है वो पुष्पा से पीछे आएगा। पुष्पा यहाँ पे कॉमन एलिमेंट मिल गया तो उसके पीछे हमने रामा को रख दिया। रामा के पीछे किसको रखा था, नमिता को, तो यहाँ पे नमिता आ गई। तो ये अरेंजमेंट बन गई हमारे पास, ठीक है। इसको हमने वहाँ पे रख दिया उड़ा के, इसको छोड़ दो अब, ठीक है। तो इसको अरेंजमेंट को देखने से बहुत ईजिली क्लियर हो रहा है कि ये मनीष है, जो सभी फेस मनीष की तरफ ओपन है, तो ये सबसे लंबा होगा, टॉलेस्ट पर्सन होगा, और जो नमिता है वो एक शॉर्टेस्ट पर्सन होगी। उसने पूछा क्या है, हु इज टॉलेस्ट, टॉलेस्ट पर्सन कौन आ गया, मनीष, ठीक है जी। देखो इतना क्लियर है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब इसको ट्राई करना खुद से। राम इज रिचर देन श्याम। जो राम है श्याम से रिच है। राम इज ग्रेटर देन श्याम हो गया, बट नॉट सो रिच एज मोहन। बट मोहन जितना रिच नहीं है। इट मीन्स मोहन है जो वो राम से ज्यादा रिच है, ठीक है। कहा जी राम श्याम से तो रिच है बट मोहन जितना नहीं है। फिर हमने बताना कि श्याम क्या है, देन श्याम इज, श्याम रिचर देन राम। नहीं जी, श्याम तो राम श्याम से रिच है, तो ऑप्शन बाहर हो गया। रिचर देन मोहन, मोहन तो सबसे रिच है। पुअरर देन मोहन, मोहन से पुअर है, ये सही है, ठीक है। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को देखो, ट्राई करना वीडियो को पॉज करके, मैं सॉल्व करवा रहा हूं। ए इज टॉलर देन बी। देखो जैसे जैसे लिखा है साथ साथ उसको लिखते रहो। ए बी से टॉल है बट शॉर्टर देन सी, बट सी से शॉर्ट है, ऐसे आ गया। डी इज टॉलर देन ए। कहा जी डी है जो ए से टॉल है बट शॉर्टर देन सी, सी से शॉर्ट है, ठीक है। इट मीन्स डी सी और ए के बीच में आएगा। नेक्स्ट, ई इज टॉलर देन बी। जो ई है वो बी से टॉल है बट शॉर्टर देन ए, ए से शॉर्ट है तो ए से पीछे आ गया। ये अरेंजमेंट बन गया। इट मीन्स ई ए और बी के बीच में आ गया। देखो इसकी तो अब जरूरत ही नहीं है, यहाँ से मैं देख के भी बता सकता हूँ कि सी ए से ग्रेटर है और ए बी से ग्रेटर है, तो अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़ दो। हु इज टॉलेस्ट, टॉलेस्ट कौन है, सी, डी ऑप्शन, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है ना सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पवा इज बिगर देन जाम्बली। और कुछ विलेजेस के नाम है यहाँ पे। ये जो पवा है वो जाम्बली से बिगर है, इसको ध्यान से करना है।
पवा जाम्बली से बिगर है। सराय इज बिगर देन चितपुर, कोई सराय विलेज है जो चितपुर से बड़ा है। राय इज नॉट एज बिग एज सराय, उसने कहा राय है जो सराय जितना बड़ा नहीं है, नहीं है इट मीन्स उससे छोटा है, तो राय सराय के पीछे जाएगा। आपको नहीं पता जी, मैं देखो मैंने यहाँ पे अब राय को सराय एस को सॉरी आर को एस से पीछे लिखना है, अब सी भी एस से पीछे है, मेरे को नहीं पता आर को मैं सी से आगे रखूँ या पीछे रख लूँ, नहीं पता, इसलिए एक बार उसको अलग से लिख लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। राय इज नॉट एज बिग एज सराय बट बिगर देन जाम्बली, उसने कहा जी राय सराय जितना बड़ा नहीं है बट जाम्बली से बड़ा है। ठीक है, ठीक है जी, क्लियर हो गया ना। हमारे पास क्या आ गया, जाम्बली से बड़ा, इट मीन्स जाम्बली इसके पीछे रहेगा। ठीक है, चितपुर इज नॉट एज बिग एज जाम्बली, जो चितपुर है वो जाम्बली जितना बड़ा नहीं है, इट मीन्स चितपुर जाम्बली से छोटा है, वो इसके पीछे आएगा। ठीक है, अब क्लियर है, हमारे पास इतना डाटा गिवन है। चितपुर ये हो गया विच इज स्मॉलेस्ट। अब एक देखो एस ग्रेटर देन सी, तो मैं यहां से भी देख सकता हूं, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा दो। पी ग्रेटर देन जे है, इट मीन्स पी की वैल्यू यहां पे रहेगी। ठीक है, इट मीन्स जे से तो आगे ही है, तो स्मॉलेस्ट कौन रहेगा, चितपुर। ठीक है, स्मॉलेस्ट का रहेगा चितपुर, दैट मीन्स बी ऑप्शन। अगर उसने पूछा होता विच इज लार्जेस्ट, ठीक है, विच इज, ठीक है, विच इज लार्जेस्ट या बिगेस्ट, सबसे बड़ा पूछा होता तो हम बता नहीं सकते थे, क्योंकि हमको नहीं पता कि ये जो P है वो J से इस साइड में आएगा, बट इस अरेंजमेंट में मैं उसको यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे रखूँ या यहाँ पे रखूँ, मेरे को नहीं पता। फिर मेरे को कुछ और डाटा की रिक्वायरमेंट थी, कुछ और डाटा चाहिए था मेरे को ये बताने के लिए कि इनमें P का रिलेशन S और R के साथ क्या बनता है। ठीक है, S और R से भी बड़ा है या कुछ और रिलेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं यहाँ पे बता सकता था कि यहाँ पे बिगेस्ट वैल्यू क्या आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुधा इज टॉलर देन पुष्पा, सुधा पुष्पा से टॉल है बट शॉर्टर देन मालती, बट वो मालती से शॉर्ट है, ऐसे बन गया। गीता इज शॉर्टर देन विजय, विजय से छोटी गीता है। ठीक है, गीता इज शॉर्टर देन विजय। विजय इज नॉट एज टॉल एज पुष्पा, विजय पुष्पा जितना बड़ा नहीं, दैट मीन्स उससे छोटा रहेगा वो, फिर इस तरीके से बनेगा। ठीक है, क्लियर है, विजय इज नॉट एज टॉल एज पुष्पा हो गया। हु वुड बी इन मिडल इफ दे स्टैंड इन रो अकॉर्डिंग टू हाइट, हमने ऑलरेडी उनको हाइट के अकॉर्डिंग खड़ा कर दिया, तो मिडल में क्या आएगा, पुष्पा, बी ऑप्शन। ठीक है, मिडल में पूछा था, मिडल में बता दिया जी, पी ऑप्शन, पी बन गया, दैट मीन बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारी टाइप्स कवर हैं। अब हम एज पर आवर शेड्यूल हम जो भी करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लास्ट में। ठीक है, चलो। अलका इज ओल्डर देन माला, देखो वही क्वेश्चन आ गए जो भी हम कर रहे थे। अलका इज ओल्डर देन माला, अलका है जो माला से बड़ी है। ठीक है जी। गोपाल इज ओल्डर देन माला, गोपाल भी माला से बड़ा है, बट यंगर देन अलका, बट अलका से छोटा है। तो यहाँ पे मेरे को देखने के पता लग गया जी, ए जी से आगे रहेगा। अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, उसको हटा दो। कपिल इज यंगर देन राम एंड माला, कपिल है जो माला से छोटा है। ठीक है, यंगर देन राम, और राम से भी छोटा है। माला इज ओल्डर देन राम, उसने बता दिया माला राम से बड़ी है, बट कपिल राम से छोटा है, कपिल इसके पीछे चला गया। तो ये बन गया अरेंजमेंट। हुज एज इज एग्जैक्टली इन मिडल, एम, दैट मीन्स माला, डी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन आएगा, इसका इतना ही लेवल रहेगा, आपको इससे ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। 5 बॉयज टुक पार्ट इन रेस, राज फिनिश्ड बिफोर मोहित, राज ने बिफोर मोहित कहा है उसने, इट मीन्स राज ने मोहित से पहले फिनिश किया, बट बिहाइंड गौरव, बट गौरव से बाद में फिनिश किया, इट मीन्स गौरव ने इससे पहले किया होगा, गौरव उससे आगे आ जाएगा। आशीष फिनिश्ड बिफोर संजीत, आशीष ने संजीत से पहले किया, बट बिहाइंड मोहित, मोहित से बाद में किया,
तो इस तरह के क्वेश्चन ही किए हमने, तो ये अरेंजमेंट बन गया। हु वॉन द रेस, सबसे पहले जिसने फिनिश किया होगा दैट मीन्स गौरव ने, बी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन हमने यहाँ पे करना होता है, इतने से क्वेश्चन यहाँ पे हमने सोचने हैं। इन अ रो ऑफ 10 बॉयज, ठीक है 10 बॉयज का रो है, व्हेन वरुण वाज शिफ्टेड 2 प्लेसेस, सेम क्वेश्चन कर लिया, ठीक है सेम क्वेश्चन, क्योंकि जो हम क्वेश्चंस क्लास में करते हैं वो क्वेश्चन आपको अब यहाँ पे आपको प्रूफ मिल रहा है कि वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो एक रो में 10 बॉयज हैं, फिर से कर लेते हैं। वरुण को 2 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, पता नहीं अब वरुण कहीं इस पोजीशन पे होगा, उसको लेफ्ट 2 पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया, इट मीन वरुण अब यहाँ पे आ चुका है। कर लिया सेम क्वेश्चन, ही बिकेम 7 फ्रॉम लेफ्ट, यहाँ पे आने के बाद उसकी पोजीशन 7 होगी। अगर ये 7 है तो वी से कि ये 8 होगी और ये कितनी होगी 9, इसकी पोजीशन लेफ्ट से कितनी बन गई 9 बन गई, लेफ्ट से 9 है, टोटल 10 है, तो राइट से कितनी होगी ऑब्वियसली सेकंड, यही पूछा था उसने, व्हाट वाज हिज अर्लीस्ट पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड, कितनी है सेकंड। ठीक है, क्लियर है ना। ओके जी, हमारे पास इतना ही था नंबर रैंकिंग में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इन वीडियोस को ध्यान से देखना अच्छे से, क्वेश्चन को किसी भी बुक से, जो भी बुक आप फॉलो करते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, आपके क्वेश्चंस बहुत ईजिली सारे नंबर रैंकिंग के क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।